प्रभु कितने बड़े हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं। कितने बड़े, इतने बड़े कि जब मैया बुलाती है बैठ के और कहती आ जाओ लल्ला तुझे नहला दें, फिर लल्ला चलता है, एक पैर आगे एक पैर पीछे धक धक चलता हुआ, एक एक पैर आगे लगता है और धमक के पीछे गिर जाता है, ऐसे लल्ला चलता है। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने कहा कि आओ लल्ला को भोजन करा दें, तो लल्ला नहीं भागता है, लेकिन मैया कौशल्या जब पकड़ने जाती हैं तो भगवान हाथ में पकड़ाई देते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। प्रभु ठुमक ठुमक के आंगन में चल रहे हैं। और बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी कि धूसर धूर भरे तन आए। परमात्मा के धूल कहाँ कहाँ है, सारे कपड़े गंदे हैं मिट्टी, बालों में भी मिट्टी भरी है और दोनों हाथों में भी, दोनों हाथ में उनके मिट्टी वाले पेड़ बंद हैं। लेकिन आज की बात आपको बताएं, आज की बहुओं को एक रोग हो गया है कि लल्ला कहीं गंदा नहीं हो जाए, लल्ला कहीं गंदा नहीं हो जाए, उसके मिट्टी लग गई तो कलेसा ही हो जाए। और दूर की बात नहीं है, हमारे कुशवरा की बात है। एक बाबा अपनी बहू से इतना डरते थे, इतना डरते कि अगर वो बच्चा जमीन पे उतार दिया तो बाबा बेचारे डर जाते थे। एक बार पंडित जी उनके पास बैठे तो उन्होंने कहा इसे छोड़ दो, हम लोग बैठ के बात करते हैं। पंडित जी बहू ने अगर देख लिया तो आफत आ जाएगी। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? कि अरे उसमें धूल नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा धूल से क्या हो जाएगा? कि कीटाणु हो जाएंगे। हाँ, उस नाती के कीटाणु अगर लग गए और बच्चा बीमार हो गया तो सारा दोष पंडित जी मेरा हो जाएगा। आज बहुओं को रोग है, लेकिन हम अपने बचपन की बात याद करके बताते हैं आपको कि मेरे पिताजी जब मेरी बहनें आती थी अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, तब वो क्या करते थे, सरसों वाली चटनियां से मिट्टी छान के डालते थे, कम से कम 2-3 पला, और उसी में सारे बच्चे उठाए उल्टे कर करके डाल दिए। तो अम्मा कहती थी ये क्या कर रहे, कि कम से कम 1 घंटे से मिट्टी में खेलने दो बच्चों को, तभी ये तंदुरुस्त बनेंगे, क्योंकि धरती माता की गोद बहुत जरूरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब ये लिखा तब लगा कि आज का समाज ऐसा हो गया कि कहीं मिट्टी के धूल के कण न लग जाए। लेकिन परमात्मा कैसे है कि दूसर दूर भरे तनु आए और भूपति बिहस गोद बैठाए। दूसर दूर भरे तनु आए भूपति बिहस गोद बैठाए। दूसर दूरी भरे तनु आए भूपति बिहस गोद बैठाए। अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता आज्ञा अनुसरही। अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता आज्ञा अनुसरही। अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता